मैं आपको बताऊं, मुझे किसी टीचर का पढ़ाया समझ नहीं आया। प्रोफेसर सुरेंद्र लाल मेरे सर है, प्रदीप फंडामेंटल फिजिक्स के ऑथर, उनका मैसेज मेरे वीडियो में भी मिलेगा आपको। तो मैं सर की नकल उतार के घर में बोर्ड लगा के पढ़ता था खुद से, तो कुछ चीजें ऐसी भी समझ आती थी जो मेरे को ही समझ आई, सर से नहीं समझी, सर ने नहीं समझाई। कॉन्सेप्ट पूछो क्या है? माता रानी का जागरण। जब रात को माता रानी का जागरण होता है तो किसी में माता आती है, तो मेरे अंदर सर नहीं आ सकता। जिसको मैं साक्षात जानता हूं, तो वो ऑरा मैनिफेस्टेशन, वो ऑरा हमारे अंदर आता है डियर टीचर्स। तो इसलिए हम लोग बहुत गजब कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारी इंटेंशंस प्योर हो। भूल जाओ हमें कोई क्या देता है, टीचर को कोई पे ही नहीं कर सकता। लेट मी टेल यू वन थिंग। हाँ जी, you make it more better to come here. So, I wish you stay with me if you are comfortable. Sure. मुझे शक्ति मिलती है। हाँ जी सर। Yes ma'am. Yes, God bless you. You want me to introduce myself? Though everybody knows, but I don't know. Oh, right. हाँ जी। Good evening everyone. मैम एक मिनट, इवनिंग विल बी गुड। Okay. अच्छा, देखो इन्होंने घड़ी इसलिए देखी इवनिंग नहीं सर, मेरी चार्ज डिस्चार्ज हो गई है। मेरे को एक मैम मिले, मैं क्या, सिंस हाउ लॉन्ग यू हैव बीन टीचिंग? सर आई वाज टीचिंग BM इन जालंधर एंड AM इन पटियाला। मैं क्या मैम, PM AM तो सुने, ये BM AM क्या है? सर बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज। एक चीज बताओ, फीमेल्स, आप लोगों के हाथ में पूरे देश की नब्ज है। आप लोग वो कुछ कर सकते हो जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। और ये जो है ना, ये पब्लिशर, ये ऐसा करिकुलम डिजाइन कर सकते हैं, अन्नू कपूर स्टाइल आग लगा सकते हैं। यस मैम, इंट्रोड्यूस। Good evening everyone. I am Sandeep Kaur Sudan. Everybody knows me. It is my subject is biology. Sir, I'm PGT biology. आई नो हाउ टू स्केच अमीबा। Okay, you know it? You know what is a contractile vacuole? अमीबा का कोई शेप ही नहीं है जी, तो वो कोई भी Exactly, sketch कर कोई भी बना सकता है उसको। Very true. मेरे को तो माइटोचॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोस, न्यूक्लिक एसिड, चॉन्ड्रिया के कॉन्ड्रिया है, Mitochondria. मैं चॉन्ड्रिया ही बोलता हूँ मैम। वो याद रहता है सर ऐसे स्पेलिंग। प्लीज, मेरे को नहीं आती मैम बायो। नील बटा से नट्टा। आ जाइए इधर जी, कुछ कहिए। ओके सर, आपने अभी उस वक्त एक यू वर टॉकिंग अबाउट हाउ टू प्रेजेंट अ कॉन्सेप्ट, है ना, कंडीशनिंग कैसे की जाए बच्चों की। आई विल टेल यू वन थिंग। हमारे क्लास 12 बायोलॉजी का ना एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड DNA फिंगरप्रिंटिंग। And when I was teaching this topic to class 12 students, so you people must remember वो जो हमारे मई में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था। So because of that crash और इतना intense heat produce हुआ था, so because of that bodies were totally churned off, है ना, बिल्कुल जल गई थी। So it was only DNA fingerprinting how the bodies were handed over to the parents or the family members or whosoever were the known people. तो वो concept मैंने पूरा सा, बहुत बड़ी प्रोसेस थी वो, मैंने रिलेट किया था विद दैट। तो समटाइम्स relating things to your what is happening around you या लाइफ टाइम एक्सपीरियंस अगर मिल जाए, जैसे समटाइम्स व्हाट हैपेंस, टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं हम लोग, लेकिन बच्चों को नहीं पता होता कि हम टेटनस लगवाए क्यों रहे, व्हाई वी आर टेकिंग टेटनस आफ्टर वी गेट इंजर्ड। उससे पहले आप लोगों को पता है हम क्या लगवाते हैं? किसी को नहीं, शायद बहुत कम लोगों को पता होता है कि टेटनस क्यों लगवाते हैं। हम लोग टेटनस का एंटीडोट लगवाते हैं, ठीक है। इट इज कि आपकी बॉडी में अगर टॉक्सिन चला भी जाए, सो यू हैव प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज, आपकी बॉडी में वो प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज डालते ताकि वो न्यूट्रलाइज कर सके एंटीजन को, ठीक है। अब जो बच्चे वैक्सीन लेते हैं, है ना, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स में अपने बच्चों को जो वैक्सीन लगवाते हैं, वो उनकी बॉडी में हम एटेन्यूएटेड फॉर्म्स में माइक्रोब्स एंटर करवाते हैं, जो इम्यूनोजेनिक तो होते हैं, जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बट दे आर नॉट टॉक्सिक टू देम, दे आर नॉन टॉक्सिक एक्चुअली, ठीक है। तो वहां पे बॉडी खुद प्रिपेयर करती है एंटीबॉडीज। और टेटनस के केस में या स्नेक बाइट के केस में हम लोग खुद जो है एंटीडोट या एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं, सो दैट शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए सही, बट एटलीस्ट आपकी बॉडी में ऑलरेडी एक इम्यूनिटी मिल जाए शॉर्ट ड्यूरेशन की।
दिस इज द थिंग। तो Wonderful. बच्चों को आपको रिलेट करना पड़ता है ऐसे लाइव एग्जांपल्स के साथ, स्पेसिफिकली बायोलॉजी के जो टॉपिक्स। देखो क्या गजब एक्सप्लेनेशन दिया है। मतलब मेरे को बायो में इंटरेस्ट नहीं था, अगर अब मैं स्टूडेंट होता तो मैं पढ़ता आपके पास ट्यूशन भी और स्कूल में भी। सर अगर आप स्कूल में पढ़ते तो आई गेस आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं होती। एक बात मतलब मेरे से अगर पढ़ते हैं नहीं मैम, मेरे फादर ने पहले से ही बजट बना के रखा हुआ है कि मैंने इतने पैसे तो लगाने ही लगाने हैं, आप नहीं पढ़ाओगे तो किसी और के पास चले जाते हैं। मतलब तो इसलिए ट्यूशन पढ़ाना कोई पाप नहीं है, क्योंकि माँ बाप का माइंड सेट है कि स्कूल के बाद फिर से जाना है। तो अगर आपका बच्चा, सुनिए, अगर आपका बच्चा किसी और स्कूल के पास पढ़ेगा तो अल्टीमेटली वो आपके स्कूल को डेंट ही मारेगा। क्या मारेगा? डेंट। ओके। तो बेटर क्या है कि अपने बच्चों को फ्री पढ़ा दो। हाँ, और वो इतनी पॉपुलैरिटी कर दे, दूसरे पैसे ले। आई एम ऑलवेज गिविंग ए वेरी गुड आइडिया सर, यू नो। आप क्यों, मेरी बात सुनो, मेरा बच्चा, चलो मान लो मेरी, मतलब मैं अपनी मदर का फेवरेट हूं और मेरी माँ मुझे बड़ा अच्छा खाना खिलाती है, फिर भी मैं पड़ोस वाली आंटी के घर जाके कुछ खाऊं तो माँ को बर्दाश्त होगा? तो चलो दिल पे हाथ रख के बोलो, नहीं होगा ना। तो माँ बोलेगी जब तेरे को मैं कमी छोड़ी है तो क्यों जाता है? कि मम्मा रोटी खाने के लिए कोई नहीं जाता, कोई रीजन और ही है। तो लॉजिक क्या है? वो रीजन कुछ और हो सकते हैं, लेकिन आप अगर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो तो नोबडी विल लीव यू। एंड अगर आपसे कोई एक्स्ट्रा टाइमिंग लेता है, स्कूल की परमिशन लो फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने बच्चों को बोलो ठीक है वी विल टीच यू सो दैट आप भटको ना, बट वी विल नॉट टेक ए सिंगल पानी। फिर भी आपके कीड़े लड़ रहे हैं तो आप डोनेशन स्कूल को दो ताकि किसी बच्चे की हेल्प हो सके, किसी की बुक्स आ जाए। लेकिन वो जो बच्चा है, आपका नाम? संदीप कौर। संदीप कौर सूदन, यस। एसकेएस मैम जो पढ़ाते हैं, गजब पढ़ाते हैं यार भाई, मैं तो वहां जा रहा हूं, बाकी दूसरे बच्चे तो आएंगे। यस, वहां से ले लो 50-50। सो एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। बायोलॉजी वाले टीचर्स हैं, फिजिक्स के टीचर्स हैं, हिंदी के टीचर्स हैं, सभी टीचर्स हैं। हमारा पर्पस किसी सब्जेक्ट को पॉइंट नहीं करना है, हमारा सब्जेक्ट पर्पस है कि इफेक्टिव टीचिंग क्रिएट करनी है। मैनेजमेंट जो हमारी असेसमेंट है उसको पॉजिटिव कैसे बनाना है। कोई भी पेरेंट्स सुनना नहीं पसंद करता कि उसका बच्चे को कुछ नहीं आता। आप जितनी मर्जी बच्चा गलती कर ले, माँ बाप कभी अपने बच्चे की गलती को नहीं मानता आज की डेट में। और कहीं गलती से आपके मुंह से कोई गलत शब्द निकल भी गया तो भाई उसको बस से एंट्री से पहले इतना खुश करके भेजो, हक करके भेजे उसको, नहीं तो वो फिर शाम तक वो वायरल हो जाएगा कि सर ने बच्चे को ये बोला, बहन जी देखो व्हाट्सएप था। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज इंफॉर्मेशन का तो वल्केनो फट गया है। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, मेरे एक दोस्त है, उसके बच्चे को किसी स्कूल के टीचर ने थप्पड़ मारा, मेल था। वो कहता है ऐसी की तैसी जानता है कि मुंडे नाल पंगा लता है, कार चक्की में जा रहा है। मैं कहा बैठ जा। मैं कहा आज तो तू जा रहा है, कल को तेरा बेटा तेरे को भी ऐसी मारेगा, फिर क्या करेगा? इसलिए आज की जो जनरेशन है उसकी ड्राइविंग सेंस देख लीजिए आप। सड़क पे अब हमारे तो चालान काटने लगे चंडीगढ़ पटियाला में, बुलेट में पटाखे एंड सो ऑन। तो उनका ड्राइविंग सेंस नहीं, उनका बिहेवियर सही नहीं है, उनके अंदर पेशेंस नहीं है। वो स्विगी जोमेटो के कल्चर में चले गए हैं, मम्मी खाना दो, अभी दो, इसी वक्त दो। बोले यार टाइम लगता है, क्या है, चलो हेलो बाहर स्विगी वाला खड़ा है, जोमेटो वाला खड़ा है, डोमिनो वाला खड़ा है। तो हम लोग जो उनको कंडीशन नहीं कर पा रहे हैं, फॉल्ट हमारा है। कंडीशनिंग इसलिए नहीं हो रही, गवर्नमेंट ने एक रूल बना दो कि पेरेंट्स स्कूल को एफिडेविट दे दे कि आप मेरे बच्चे को कॉर्पोरल पनिशमेंट दे सकते हो विद सेलेक्टेड टीचर। मैं कहता हूं जनता सिद्धि हो जाएगी। अब आज की डेट में अगर हल्का सा यहां छपा, अगले दिन न्यूज़पेपर में खूंखार अध्यापक और शाम को किसी भी घटिया से चैनल पे 4-5 बेले लोग बैठे होंगे कि ये बहुत बुरी बात है, ये अपोजिशन का काम है, ये फलाना है ढिमका है। और हमारा जो दूसरे स्कूल वाले कॉम्पिटिटर्स हैं उसको वो दे ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन। तो हमें फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। लेकिन अगर आपसे कोई कनेक्टेड है ना जी, तो आप अगर कुछ वॉशरूम में ले जाकर 2 लगा भी दोगे वो कुछ नहीं बोलेंगे। वो कनेक्शन बनाना बड़ा जरूरी है। आपकी असेसमेंट बहुत तकड़ी हो जाएगी अगर आप पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग बनाते हो
और उसका जो बॉन्डिंग का पाइप है वो है बच्चा. सो एनीथिंग एल्स? नहीं सर. मेरे को मैम एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने, मेरे को नहीं आया, आई ओपनली एडमिट. पता है कमरा है, देयर इज अ रूम, AQI सेम, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी सेम है, हवा का लेवल भी सेम है, सभी लोग बैठे इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, तो ज्यादा ऑक्सीजन कौन ले रहा है? तो हु इज इनहेलिंग मोर ऑक्सीजन? सपोज हम सभी लोग एक जैसी सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, तो AQI सेम है, तो उसने मुझे पूछा क्या सेम ऑक्सीजन लेवल हम इनहेल कर रहे हैं? नहीं सर, वॉल्यूम ऑफ लंग्स. वॉल्यूम ऑफ लंग्स भी सभी के सेम है. अच्छा, वॉल्यूम ऑफ लंग्स भी सेम है, AQI सेम है, और सब कुछ सेम है. सब कुछ सेम है. हाँ. अच्छा, तो CO2 भी रिलीज हो रही है रूम में. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. हाँ? वो सभी के लिए है. हाँ जी. मेरे को नहीं आया आंसर. मेरे को आप द क्वेश्चन इज कि ऑक्सीजन कौन ज्यादा ले रहा है? ले रहा है. yes. जो ज्यादा बोल रहा है. थैंक यू. एक्चुअली उसका आंसर उन्होंने दिया हेमोग्लोबिन. अच्छा, HB इज बाइंडिंग विद द ऑक्सीजन. अच्छा, जिसका हेमोग्लोबिन ज्यादा है वो ऑक्सीजन ज्यादा लेगा. तो मैंने पूछा ये कैसे, अब मैं तो अनपढ़ हूं बायो में, कहता हेमोग्लोबिन है बस, ऑक्सीजन है पैसेंजर. जितनी ज्यादा बसें होंगी उतनी ज्यादा कटरा से वैष्णो माता का जम्मू का रश कम हो जाएगा. तो विज्ञान, साइंस, हिंदी सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है आज के युग में. आज के युग में किसी क्वेश्चन का आंसर कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बट मेन चीज है कि जो बंदा आपको पढ़ा रहा है उससे आप कितना कनेक्ट होते हो. हाउ इज द वर्कशॉप डियर टीचर्स? फैंटास्टिक. तो मुझे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं संदीप सर ने, और संदीप सर को अथॉरिटी ने, और हाउ विल यू नरेट दिस सेशन टू ऑल इन योर वे? Okay. So I would start with the takeaway actually. Agar if you, I never mind. I don't have mind. हाँ, continue. Sir, it is my bad luck. I could not be a part of the initial 1 hour. I was telling ma'am कहाँ से लाओ ये साथ में को. I was telling ma'am कहाँ से लाओ. Oh my God! Like, sir, see, it is not. मैं पिछली बार भी I guess एक हुई थी workshop. I was telling कि it is not like we don't know these things that you bring out right now. Okay, you are bringing out or you have already discussed today. But time and again we need the brushing. अब वो ब्रशिंग अगर सिर्फ प्रेजेंटेशन स्टाइल में होती या वन वे कम्युनिकेशन होता तो वो शायद हमें ये 3 घंटे बहुत डिफिकल्ट होते बैठना भी. बट द एनर्जी यू हैव, यू नो, द ऑरा यू हैव, वो सर वाला ऑरा वाला भी सर, मतलब इट इज माइंड ब्लोइंग. यू आर सच एन एनर्जेटिक पर्सनालिटी. I was literally regretting missing initial 1 hour कि मैंने क्यों मिस किया. मैं क्यों वहां बैठ के कुलचा खा रही थी, जल्दी आ जाती. मैं मैम को बता रही थी मैम गलती कर दी मैंने जल्दी आना चाहिए था. मैंने बड़ा कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर दिया शायद स्टार्टिंग वाला, है ना? नहीं, है ना? I'll send you on the YouTube. Sure. ये एनर्जी कहाँ से आई? कहाँ से आई? मेरी माँ जट्टी सी. तो मेरे अंदर ना ब्राह्मण जट ब्लड है. आई एम 50% जट, 50% ब्राह्मण. सो जट, ब्राह्मण, परशुराम प्लस यू नो द एनर्जी ऑफ बाबा दीप सिंह जी. सो लॉजिक क्या है? आई टेल यू वन थिंग. माय मिशन, आई एम टेकिंग फ्री online classes from 8 to 12th, and these are meant for the students to whom you will recommend. We will not take a single penny from any student. Anyone who voluntarily wants to teach, we can provide the platform. तो क्योंकि I am not religious. My mother was pregnant with me when she joined the school, and I learned so many things from her mom. तो मैंने माँ से ही सीखा है. वही हमें गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, हमें गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बताया करती थी, हरि सिंह नलवा के बारे में बताती थी, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बताती थी, भगत सिंह जी के बारे में बताती. तो हमारे अंदर ना कुछ इस तरह की चीजें मतलब फैमिली से मिली, कुछ डीएनए से है. माय ग्रेट ग्रैंडफादर वाज फ्रीडम फाइटर. एंड तो मेरा एक मिशन है, टीचर बाय पैशन, अ टीचर बाय मिशन, वॉरियर बाय माइंडसेट. तो मैं चाहता हूं कि आप जब दुख लगता है, जब आपकी गाड़ी किसी रेड लाइट पे रुकती है,
तो वो बच्चा आपको कुछ मांगता है, मेरा दिल करता है इसको लजा के, नहला के, इसके कपड़े पहना के और इसको कुछ सिखाएं, पढ़ाएं। बट सोशल सिक्योरिटी हमारी टीचर्स की होती नहीं है, बिकॉज वी पीपल आर नॉट रिच। I have seen teachers after the retirement, they don't have any social security. हमारी social security हमारा ही capability है। तभी मैं बोलता हूँ YouTube चैनल बना के अपने अच्छे अच्छे कंटेंट डालो, वो मोनिटाइज जब हो जाएगा तो पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। जब आप कुछ नहीं कर रहे तो भी यू आर अर्निंग। आप लोग इस चीज को समझते क्यों नहीं? किसी की परवाह मत करो। अगर आपकी कॉन्शियस बोलती है कि मैं सही हूं, अपने बच्चों को बेस्ट दो जी। आप जब आप प्रिपेयर, देखो ये कागज पड़े हैं, मैं लेके आया, इसको देखा ही नहीं मैंने, सारा मैंने ऐसे ही बोला। क्यों? मुझे डरा दिया गया था कि ये स्कूल बहुत बड़ा है भी, और आज ये स्कूल लार्जर देन साइज मेरी इमेज में है कि इतना बेस्ट टीचर्स इतने टेम्परेचर में भी कंफर्टेबली बैठे हैं और सुन रहे हैं। वैसे ये कोट गर्म नहीं ठंडा है जी। कई टीचर्स बोलते हैं पागल है कोट पहन के। अब क्या करें, ये मेरी यूनिफॉर्म है। फौजी जब बंकर में लड़ाई करता है तो वो हाफ पैंट टी शर्ट में नहीं होता, अपनी यूनिफॉर्म में होता है, चाहे टेम्परेचर 50+ हो या माइनस में हो। तो मैं फौजी हूं तो ये मेरा यूनिफॉर्म है। टीचर्स आपको 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 मालूम ही नहीं आप हो क्या। रामायण में हनुमान जी बोलते मैं उड़ नहीं सकता, वो जामवंत जी ने बोला कि कुछ याद करो अपना पवन सुत तो बालपन, तो आप में कितनी शक्ति, आपको पता ही नहीं आप हो क्या। रियलिटी बता रहा हूं, आप होमवर्क, कॉपी, असाइनमेंट इसी में उलझे हुए हो। अपने बारे में सोचो, टेक्नोलॉजी को यूज करो। एक सर बोलते कि यार मैं आई एम नॉट दैट गुड लुकिंग ऑन कैमरा। मैं क्या ऋषि अष्टावक्र तो नहीं है तू? कहता वो कौन थे? मैं क्या 8 जगह से टेढ़े थे। महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख नहीं थी, शेरे पंजाब बोलते थे, उस वक्त तो कश्मीर सब उन्हीं के पास था। हरि सिंह, मतलब आपको पता ही नहीं आप हो क्या। आप अपनी शक्ति को रिकॉग्नाइज करो। डेली सुबह उठ के भगवान के दर्शन करो। मैं तो करता हूं। लुक योरसेल्फ इनटू द मिरर, यू आर द गॉड। आप खुद ही गुरु नानक साहब को फॉलो करो। आप वो कितनी अच्छी बातें करते हैं। उन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी है। अव्वल अल्लाह नूर पाए कुदरत सब बंदे के नूर ते जग उपजे कौन, दैट इज अ बिग बैंग थ्योरी। उन्होंने सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट दिया पंजा साहब। उन्होंने इतनी नॉलेज दी। आप लोग अपनी शक्ति को जगाओ। आप तो कंट्री की लाइफ लाइन हो यार, आपको पता ही नहीं आप हो क्या। आप लोगों को ये लगता है स्कूल जाना है, होमवर्क कॉपी, खाना, परोठे पैक, ये वो, उसका टिफिन, उससे बाहर निकलो आप। मैं सैल्यूट करता हूं पर्टिकुलरली मैं सैल्यूट करता हूं आप लोगों को कि आप लोग यू वर्क मोर देन समटाइम्स मेल। ऐसा नहीं है, मेल भी बहुत हार्ड वर्किंग है, तो वो बताते नहीं है, गम छुपाते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी गीत है उसको गाते रहो। औरतें तो रो लेती, आदमी रोता नहीं है। वो मर्द के दर्द कभी नहीं होता, लेकिन होता बहुत है। सो इसलिए डियर टीचर्स, बहुत अच्छा करो स्कूल के लिए, अपनी सिटी के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लिए। बहुत अच्छा आपका जम्मू कश्मीर है, जन्नत फिरदौस, राइट। तो यहाँ कम्युनल हार्मोनी बड़ी अच्छी लगती है। मेरे पास पढ़ते थे बच्चे ऑनलाइन, तो उनके मैं कुछ वर्ड्स को पिक कर रहा था। सर आपकी जानिब से हम बाहर जा सकते हैं? वो बाहर को बाहर बोलते थे, तो मुझे इतना अच्छा लगता था। बहुत प्यारे लोग हैं। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर JNK। और हम यहाँ शक्तिपीठ के पांव में बैठे हैं, उनके पास माता वैष्णो माता के। और मैं भी एक शक्तिपीठ से, पटियाला से, काली टेम्पल से आया हूं, वहां भी बहुत रश रहता है। तो 2 ब्लेसिंग्स आ गई। और चंदेरी वार तो गुरु महाराज ने लिखी है ना, तो देह शिवावर मोहे है शुभ कर्मंते कबो न टरो। तो आप, अगर आपकी इंटेंशन सही है, यू विल रॉक। एक बात सुन लो, ईच वन टीच वन मदर। मदर टीचर्स, ईच वन टीच वन मदर। मुझे एक बार मंडी हिमाचल में एक लड़की आके पूछती, सर न्यूटन के सिर के ऊपर एप्पल गिरा, उसने खाया क्यों नहीं? मैंने कहा बेटा उसने सुपर साइंस लिया था, तो जैसे ही सुपर साइंस लिया था तो उसमें मेडिकल नॉन मेडिकल था, उसके अंदर वो साइंस आ गई। कहती अगर कॉमर्स लिया होता, मैं कहा धो के चमका के बेच देता कि ये स्पेशल कश्मीरी एप्पल है। फिर एक लड़की